हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज का जो है हमारा वीडियो जो है नेताजी पर रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मुलायम सिंह यादव जिन्हें नेताजी कहते हैं, उनकी जो है मृत्यु जो है हो गई है। 82 ईयर्स के थे ये। अगर हम विकिपीडिया के सोर्स के अनुसार चले तो इनका जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजनीतिक पार्टी कौन कौन से संबंधित थे? ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, फिर उसके बाद लोकदल पार्टी से, फिर उसके बाद जनता दल पार्टी से, और फिर उसके बाद इन्होंने खुद की अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी 1992 में बनाई थी। ठीक है ना। 3 बार ये उत्तर प्रदेश के क्या है सीएम रह चुके हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं आपके यूपीपीसीएस पेपर के लिए भी। और इनके खुद के बेटे जो अखिलेश यादव, वो भी क्या है सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। तो आइए इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी साहब हमारे पीएम हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया, तो एक बार इस ट्वीट को भी देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कितनी गंभीरता है। कि श्री मुलायम सिंह यादव जी वाज ए रिमार्केबल पर्सनालिटी. He was widely admired as a humble and grounded leader who was sensitive to the people's problem. He served people diligently and devoted his life towards popularizing the idea of लोकमान जयप्रकाश एंड डॉक्टर लोहिया। ठीक है। तो प्रधानमंत्री साहब भी मानते हैं कि बहुत एक तरीके से बड़ी पर्सनालिटी जो लोगों की समस्या को समझती थी, आज हमने उनको खो दिया। और मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे जीवन में लोकमान्य जेपी और डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को पालन किया और उनको फॉलो किया। और ये कहा भी जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पे क्या करती है, चलती है। आगे बढ़ते हैं हम। इनकी लाइफ के बारे में देखें तो आपने इनका जन्म देख लिया था 22 नवंबर 1939 को। फाउंडर हैं ये समाजवादी पार्टी के। ठीक है। और ये मेनपुरी सीट से क्या करते थे, इलेक्शन लड़ते थे लोकसभा के लिए। ठीक है ना। तो लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन कहाँ से करते थे? मेनपुरी से करते थे। पॉपुलरली इनको नेताजी बोला जाता था। ठीक है। 82 ईयर सीएम जो है 3 बार रही हैं। ठीक है। और उसके अलावा हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वहाँ पे भी जो है ये 8 टाइम रहे हैं। ठीक है ना। क्लियर। तो इसको भी जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। ये जो है शुरुआत में कुश्तियाँ लड़ते थे। ठीक है। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो भी जो है एक तरीके से कुश्तियाँ लड़ते थे, वो इनसे बहुत प्रभावित थे। ठीक है। और उन्होंने अपनी सीट जो है जसवंत नगर ही सबसे पहले इनको दी थी, ऐसा बोला जाता है। ठीक। और फिर ये टीचर भी थे, हालांकि फिर इन्होंने ये टीचिंग से जो है रेजिग्नेशन देके फुल टाइम पूरे पॉलिटिशियन में आ गए थे। और यह भारत सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी सन थी। आगे चलते हैं हम। कि जब ये मेन स्ट्रीम अगर हम बात करें, 28 साल की उम्र में जो है इन्होंने जसवंत नगर असेंबली जो है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें 1967 में ही ये जीत गए थे। ठीक है। यही इनके गुरु की थी जो मैं आपको बता रहा था। ठीक। और उस समय ये कैंडिडेट थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी के। 1992 में इन्होंने खुद की जो है समाजवादी पार्टी स्थापित करी। ये समाजवादी पार्टी का सिंबल है साइकिल। ठीक है। आप सभी जानते ही होंगे कि साइकिल इनका क्या है, सिंबल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मुलायम सिंह यादव जो पहली बार जब लोकसभा में आए थे, यानी पहली बार ही जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और ये बात है 1996 की। ठीक है। तब उस समय ये रक्षा मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की। और उस समय पीएम कौन होते थे? श्री एच.डी. देवेगौड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि एच.डी. देवेगौड़ा सरकार में ये क्या थे, आपके डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री रहे थे। और इनके शब्द जो उस समय इन्होंने बोले थे जो काफ़ी फेमस हैं, इन्होंने बोला था कि चाइना जो है एक बिगर एनिमी है, सबसे बड़ा एनिमी है भारत का। इवन पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरा हमें किससे है, या ये कहें कि पाकिस्तान से बड़ा शत्रु हमारा कौन है? चाइना। ऐसा इनका विचार था। ठीक है ना। और ये अपनी बातों पर लास्ट तक कायम रहे थे। और ये फोटो तभी का है जब ये क्या थे, आपके रक्षा मंत्री थे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पहली बार अगर हम बात करें, जैसा कि हमें पता है कि ये 3 बार सीएम बने, तो सबसे पहली बार जब ये सीएम मुख्यमंत्री बने थे तो वो जनता दल की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके नेतृत्व में बने थे 1989 में। लेकिन ये क्या है, ज़्यादा टाइम तक नहीं जो है कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि
जो है ये पार्टी क्या हुई थी, स्प्लिट हो गई थी, राज्य में भी और सेंटर में, दोनों में, ठीक है ना। तो 2 साल से ज़्यादा ये पहली बार में सीएम नहीं रह पाए। फिर दूसरी बार इनको मौका लगा 1993 में, और उस समय उन्होंने बीएसपी से गठबंधन कर कर, और बीएसपी के उस समय फाउंडर कौन थे, कांसीराम जी, और एक कांसीराम जी की फोटो भी लगी हुई है, ठीक है, क्लियर। और वहां पे इन्होंने जो है बीएसपी के साथ मिलके क्या करा था, सीएम जो है क्या है बनी थी ये सेकंड बार में, ठीक है ना। तो पिक से आपको कुछ पता चल रहा होगा। फिर उसके बाद जो है, जब ये इनकी भी क्या है कंटिन्यू ज़्यादा नहीं रह पाए, क्योंकि बीच में ये गेस्ट हाउस इंसिडेंस हुआ, जिसमें कहा जाता है कि ऐसा कि मायावती जो उस समय अपने पार्टी मेंबर्स के संग मीटिंग कर रही थी गेस्ट हाउस में, और उस समय ही एसपी के जो वर्कर्स थे उन्होंने उन पर अटैक कर दिया था। तो काफ़ी जान बचा के इनको जो है वहाँ से निकलना पड़ा था मायावती जी को, ऐसा बोला जाता है। तो गेस्ट हाउस इंसिडेंस होने के बाद इन दोनों के बीच में क्या हो गई, कड़वाहट आ गई, और फिर जो है एसपी और बीएसपी दोनों अपने अलग अलग रास्ते पे, अर्थात जो आप ये पहले पिक्चर देख रहे हो कि ये सेकंड टाइम में जो सीएम बने थे बीएसपी की सहायता से, तो ये फिर बीएसपी ने गेस्ट हाउस इंसिडेंस के बाद क्या करा, यहाँ से अपना समर्थन वापस ले लिया, ठीक है। फिर तीसरी बार इनको मौका मिला 2003 में बनने का, ठीक। तो ये सन याद रखना कि किस किस ईयर में इनको मौका मिला था सीएम बनने का, ठीक है। फिर से मैं दोहरा दूं, सबसे पहले 1989 में, फिर 1993 में, और फिर उसके बाद 2003 में, क्लियर। इनके टाइम पे कुछ फेमस जो है स्कीम थी, जैसे कि इन्होंने अपने टाइम पे अपने टेन्योर में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो बेरोजगारी भत्ता जिसे बोलते हैं, 500 रुपये पर मंथ, ठीक है। और काफ़ी सोशल वेलफेयर स्कीम भी चलाई थी, कन्या विद्याधन स्कीम, ये भी जो गरीब जो तबके की जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए जो है इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। तो ये इनका राजनीतिक सफ़रनामा था। काफ़ी वैसे इनका राजनीतिक सफ़रनामा काफ़ी बड़ा है, ठीक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट से और खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट से। क्या पता यहाँ पे जो है पूछा जाए, तो आपको इतना पता होना चाहिए, रक्षा मंत्री हमारे रहे हैं, ठीक है। बाकी इनकी पर्सनल ज़िंदगी, और अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो उस पर इनफैक्ट किताबें लिखी गई हैं। अगर आप विकिपीडिया पे देखें तो मैंने देखा 2 या 3 किताबें ऑलरेडी इन पे लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन एज ए सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट जो है आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। बाकी अगर कोई इन पे विशेष आर्टिकल आता है, इनके खासकर जो मैंने आपको बताया ना कि लोहियावाद, ठीक है, तो अगर इस पे कोई भी आर्टिकल आता है कि लोहियावाद को उन्होंने कैसा आगे आगे एक तरह से प्रोपोगेट करा, तो फिर जो है हम एक वीडियो आपके सामने क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप चाहें तो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एमकेएस लाइव रिफरल कोड से। अदरवाइज आप अगर प्लस का जो है सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं एमकेएस लाइव रिफरल कोड से, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता ही है, ये सभी को पता ही है, और ये भी आपको मुफ्त में मिल जाता है। तो जो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनके लिए लाइट वाला क्या है, ऑलरेडी उसी में सम्मिलित है, ठीक है। 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमिक्स का, तो कोशिश करिएगा एमकेएस लाइव रेफरल कोड से जुड़ेगा, ठीक है। बाद में मत कहना कि सर हमें आपका रेफरल कोड पता नहीं है, ठीक है। और इसमें भी वही डिस्काउंट मिलता है आपको जो अन्य रेफरल कोड में मिलता है, ठीक है। ये रहा आपका अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल और अनअकैडमी का जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। हैव ए गुड डे एंड